तो प्रश्न क्रमांक है आपका 1873। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? ब्राह्मण, बृहत कथा, बृहत संहिता, जय संहिता। तो प्रश्न आपका क्या है? महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? तो किस रूप में जानी जाती थी? जय संहिता के रूप में। ऑप्शन नंबर डी। तो महाभारत में मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? जय संहिता। अगला प्रश्न 1874। निम्न में से कौन सी एक कृति विख्यात कवि राजशेखर द्वारा रचित मानी जाती है? गौड़वध, सेतुबंध, कर्पूर मंजरी, सप्तशतक। प्रश्न क्या है आपका? निम्न में से कौन सी एक कृति विख्यात कवि राजशेखर द्वारा रचित मानी जाती है? तो कौन सी कृति है? वह आपकी सी, कर्पूर मंजरी। तो राजशेखर ने कौन सी पुस्तक लिखी है? कर्पूर मंजरी। अगला प्रश्न 1875। कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में लिखी गई बौद्ध धार्मिक ग्रंथों की भाषा थी? प्राकृत, पाली, संस्कृत, उपरोक्त सभी। तो प्रश्न क्या आपका? कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में लिखी गई बौद्ध धार्मिक ग्रंथों की भाषा थी? तो कौन सी भाषा थी? तो वह भाषा थी आपकी संस्कृत। ऑप्शन नंबर सी। तो ये बार प्रश्न आप ध्यान से पढ़ लीजिए, कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है। कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में लिखी गई बौद्ध धार्मिक ग्रंथों की भाषा थी, वो थी संस्कृत। अधिकतर बौद्ध ग्रंथ किस में लिखे गए हैं? पाली भाषा में। ठीक है। अगला प्रश्न, गीत गोविंद का रचयिता कौन है? सूरदास, विद्यापति, जयदेव, मीराबाई। तो गीत गोविंद का रचयिता कौन है? तो वह है आपके जयदेव। तो गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव। अगला प्रश्न 1877। निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वानों लेखकों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था? हेमचंद्र सूरी, मालाधर बसु, पार्थसारथी, सायण। तो प्रश्न क्या है? मध्यकालीन विद्वानों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था? तो कौन था? वह था हेमचंद्र सूरी। अगला प्रश्न आपका 1878। निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत के यशस्वी विधिवेत्ता थे? हेमचंद्र, विज्ञानेश्वर, राजशेखर, जीमूत वाहन। तो प्रश्न क्या है आपका? निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत के यशस्वी विधिवेत्ता थे? तो वे कौन थे? तो वह थे आपके बी, विज्ञानेश्वर। तो निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत के यशस्वी विधिवेत्ता थे? तो वे थे आपके विज्ञानेश्वर। अगला प्रश्न 1879। भोजशाला मंदिर की अधिशास्त्री देवी हैं? कौन है उनकी देवी? जो भोजशाला मंदिर है कहाँ पे? धार में। तो वहाँ पे एक देवी हैं। कौन सी देवी हैं? भगवती पार्वती, भगवती दुर्गा, भगवती लक्ष्मी, भगवती सरस्वती। तो प्रश्न क्या है आपका? भोजशाला मंदिर की अधिशास्त्री देवी हैं, तो वो कौन है? तो वो हैं आपकी डी, सरस्वती की प्रतिमा है वहाँ में। ठीक है, भोजशाला में। तो जी भोजशाला मंदिर की अधिशास्त्री देवी हैं भगवती सरस्वती। अगला प्रश्न 1880। महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? कुमारपाल, अमोघवर्ष, जयसिंह सिद्धराज, विद्याधर। तो प्रश्न क्या है? महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो किसकी सभा थी? वह थी कुमारपाल की। तो प्रश्न क्या है? महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो कुमारपाल की। अगला प्रश्न 1881। निम्न में से कौन सी रचना हर्ष द्वारा रचित नहीं है? नागानंद, रत्नावली, हर्षचरित, प्रियदर्श का। तो हर्ष द्वारा रचित नहीं है, वो नहीं है आपकी हर्षचरित। तो हर्षचरित किसके द्वारा रचित है? बाणभट्ट, यानी उनकी कवि द्वारा। तो हर्षचरित की इतनी रचना है, नागानंद है, और रत्नावली है, प्रियदर्श का है। अगला प्रश्न 1882। निम्नलिखित में से कौन सा एक नाटक हर्षवर्धन द्वारा लिखा गया था? प्रियदर्श का, कुंदमाला, कर्पूर मंजरी, मालती माधव। तो प्रश्न क्या है? कौन सा एक नाटक हर्षवर्धन द्वारा लिखा गया था? तो कौन सा लिखा गया था हर्षवर्धन द्वारा?
वह लिखा गया था ए प्रियदर्श का। तो हर्षवर्धन द्वारा लिखा गया नाटक कौन सा था? प्रियदर्श का। अगला प्रश्न 1883, मालती माधव के लेखक थे भवभूति, भास, शूद्रक, हर्ष। तो मालती माधव के लेखक कौन थे? वो थे आपके ए भवभूति। तो मालती माधव के लेखक कौन थे? भवभूति। अगला प्रश्न 1884, महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर निम्न में से किसके दरबार से संबंधित था? महिपाल, राजा भोज, महेंद्रपाल प्रथम, इंद्र तृतीय। प्रश्न क्या है? महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर निम्न में से किसके दरबार से संबंधित था? तो किसके दरबार से संबंधित था? तो वह था आपका सी महेंद्रपाल प्रथम। तो महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर निम्न में किसके दरबार से संबंधित था? तो महेंद्रपाल प्रथम के। अगला प्रश्न 1885, निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है? गोविंद राज ने, भोज ने, चंद्र बर्मन ने, महिपाल ने। तो प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है? तो किसने लिखी है? तो वह लिखी है आपकी भोज ने। तो भोज ने क्या किया था? काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न 1886, निम्नलिखित में से किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी? बरामीर ने, भास्कर ने, ब्रह्मगुप्त ने, आर्यभट्ट ने। तो प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानीय मान की खोज की थी? तो किसने खोज की थी? वो थे आपके आर्यभट्ट। तो दशमलव मान की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने। तो दशमलव की खोज की थी आपकी आर्यभट्ट ने। अगला प्रश्न 1887, बरामीर की पंच सिद्धांत का आधारित है यूनानी ज्योतिर्विद्या पर, पर्शियन ज्योतिर्विद्या पर, ईरानी ज्योतिर्विद्या पर या मेसोपोटामियन ज्योतिर्विद्या पर। तो प्रश्न क्या आपकी? बरामीर की पंच सिद्धांत का आधारित है वह किस पर है? वह है आपकी यूनानी ज्योतिर्विद्या पर। तो बरामीर की पुस्तक कौन सी है? पंच सिद्धांत का। एक किस पर आधारित है? तो यूनानी ज्योतिर्विद्या पर। अगला प्रश्न है आपका 1888, प्रबंध चिंतामणि के रचयिता कौन थे? मेरुतुंग, हेमचंद्र, चिंतामणि, राजशेखर। तो प्रश्न क्या है? प्रबंध चिंतामणि के रचयिता कौन थे? तो कौन थे? वे थे आपके मेरुतुंग। तो प्रबंध चिंतामणि के रचयिता कौन थे? मेरुतुंग। अगला प्रश्न 1889, राजपूत काल में निम्नलिखित में से कौन मंत्री एक बृहदाकार धर्मशास्त्र ग्रंथ के लेखक के रूप में व्याख्यात है? अनंत, लक्ष्मीधर, रुद्रादित्य, वीर धवल। प्रश्न क्या है? राजपूत काल में निम्नलिखित में से कौन मंत्री एक बृहदाकार धर्मशास्त्र ग्रंथ के लेखक के रूप में विख्यात हैं? तो वो कौन है? तो वह है आपके बी लक्ष्मीधर। प्रश्न आपका क्या था? राजपूत काल में निम्नलिखित में से कौन मंत्री एक बृहदाकार धर्मशास्त्र ग्रंथ के लेखक के रूप में विख्यात है? वे कौन है? लक्ष्मीधर। अगला प्रश्न 1890, नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के लेखक थे विशाखदत्त, बाणभट्ट, वात्स्यायन, हर्षवर्धन। तो नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के लेखक थे वे कौन थे? वो थे आपके हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन ने कौन कौन सी रचना लिखी थी? नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। तो 3 रचना लिखी थी। और उनके कवि ने कौन सी रचना लिखी थी? बाणभट्ट ने हर्षचरित। अगला प्रश्न 1891, उदवंत प्रकाश के लेखक हैं बोधराज, मौलिकवि, परमल, विद्यापति। तो उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न क्या है? उदवंत प्रकाश के लेखक हैं। तो उदवंत प्रकाश के लेखक कौन है? वो हैं आपके बी मौलिकवि। तो उदवंत प्रकाश के लेखक कौन थे? मौलिकवि। अगला प्रश्न, राजनीतिक रत्नाकर के लेखक हैं विद्यापति, चंदेश्वर, ज्योतिरीश्वर, हरि ब्रह्मदेव। तो प्रश्न क्या है? राजनीति रत्नाकर के लेखक हैं। तो वे कौन हैं? वे हैं आपके चंदेश्वर। तो राजनीति रत्नाकर के लेखक कौन है? चंदेश्वर।
अगला प्रश्न है 1893, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय विचारकों में से किसने विधि व्यवस्था की सर्वाधिक व्यवस्थित रूप से व्याख्या की? आपस्तंभ ने, कौटिल्य ने, गौतम ने, मनु ने। तो प्रश्न क्या आपका? निम्नलिखित प्राचीन भारतीय विचारकों में से किसने विधि व्यवस्था की सर्वाधिक व्यवस्थित रूप से व्याख्या की है? और किसने की है? वह की है आपकी मनु ने। तो मनु ने क्या किया है? प्राचीन भारतीय विचारकों में से किसने विधि व्यवस्था की सर्वाधिक व्यवस्थित रूप से व्याख्या की है? तो मनु ने की है। अगला प्रश्न 1894, विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था? ब्राह्मण क्षत्रियों का, वैश्यों का, शूद्रों का। तो प्रश्न क्या है? विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था। तो वह कैसा था? वह था आपका ए, ब्राह्मण क्षत्रियों का। तो विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर कैसा था? ब्राह्मण क्षत्रियों का। अगला प्रश्न 1895, गौड़ बहु के रचयिता थे? आर्यभट्ट, हरिशैन, बागपति, बाणभट्ट। तो गौड़ बहु के रचयिता थे, तो गौड़ बहु के रचयिता कौन थे? वो थे आपके सी, बागपति। तो गौड़ बहु के रचयिता थे आपके बागपति। अगला प्रश्न 1896, समरांगण सूत्रधार किसकी कृति है? हेमचंद्र की, भोज की, मंडन की, राजशेखर की। तो समरांगण सूत्रधार किसकी कृति है? यह कृति है आपकी भोज की। तो समरांगण सूत्रधार किसकी कृति है? भोज की। अगला प्रश्न है 1897, प्रबंध चिंतामणि के रचयिता कौन थे? मेरुतंग, हेमचंद्र, चिंतामणि, राजशेखर। प्रश्न क्या है? प्रबंध चिंतामणि के रचयिता कौन थे? तो प्रबंध चिंतामणि के रचयिता थे वो थे आपके मेरुतंग। तो मेरुतंग ने कौन सी लिखी थी? प्रबंध चिंतामणि। अगला प्रश्न 1898, बिल्हण द्वारा किस राजा का यशोगान किया गया है? मेहर भोज का, परांतक का, विक्रमादित्य षष्ठम का, कृष्ण तृतीय का। तो बिल्हण द्वारा किस राजा का यशोगान किया गया है? तो वह राजा कौन सा था? वह था आपका विक्रमादित्य षष्ठम, यानी विक्रमादित्य 6 छठवा। तो बिल्हण द्वारा राजा का यशोगान किया गया है विक्रमादित्य षष्ठम का।